संविधान में क्या क्या संभावनाएं हैं, अभी आप लोग जब सुन रहे हैं कि अच्छा ऐसा होता है, बीमारी ठीक हो गई, उसके बाद हमारा जो काम में मन लगना है वो ठीक होने लग गया, इधर से ये ठीक हो रहा है, लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है, क्या हम जो चाहते हैं वो भी बुरा हो जाएगा? है ना, सबके मन में ये प्रश्न है। तो आज हम लोग जानेंगे मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन में क्या है, जिसको हिंदी में जब इसका मैं देख रही थी टर्म तो बहुत सारे इसमें हैं, पर मुझे जो बात ज़्यादा उसके करीब लगी वो है प्रत्यक्षीकरण, कि जो सामने रिजल्ट के रूप में आए वो है मैनिफेस्टेशन। आप कुछ चाह रहे हो, आप मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और वो स्वरूप में आपके सामने आ गया, उसको हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। क्या वाकई में जो आप चाह रहे हो वो पूरी हो सकती है? तो ऐसा है कि हम लोग सब चाहते हैं कि हमारी जो जो इच्छा है वो सब पूरी हो जाए। तो इच्छा पूरी हो जाए तो क्या सच में हो सकती है? ऐसी क्या बात है भाई, कैसे करें अपनी इच्छा पूरी? चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, उसमें सबसे पहले तो हम लोग को अपना हेल्थ ही ठीक करना है। ज़्यादा से ज़्यादा बीमार है तो कहते हैं ना, बीमारी जो है वो जैसे लगता है जब कोई बीमार है ना तो उसको कुछ अच्छा भी नहीं लगता है ना। तो उसमें तो आपने सुन लिया हमारे डॉक्टर सीमा जी से, आपने सुना कि भाई बीमारी ठीक हो जाती है, दर्द ठीक हो जाता है, इतने सारे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जो मैं इसके बारे में और तो बताऊंगी, पर अभी रिसेंट का मेरे पास एक एक्सपीरियंस है। अभी आज सुबह ही मैं उनका एक्सपीरियंस शेयरिंग सुन रही थी। वो एक वर्कशॉप है, उसमें वो जाना चाहती हैं, बड़े शिद्दत से जाना चाहती है। ट्रेन का टिकट ले लिया और घर में कुछ चल रहा है झंझट, कुछ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है और उसका समाधान नहीं होने की वजह से बहुत खींचतान ऐसा चल रहा है। तो कोर्ट में वो अर्जी लगाए हुए थे कि कुछ इसका बन जाए। अब देखिए चीज़ें हमारे जीवन में 10 तारीख की यानी कल की उनकी ट्रेन है। मैं अभी का समय का आपका बता रही हूँ एक्सपीरियंस। 10 तारीख का उनका ट्रेन है और जो कोर्ट का डेट डला है वो है 12 तारीख का। अब अगर वो कोर्ट अभी नहीं जाती तो चीज़ें जो हैं वो 2 महीने पीछे जाएंगी, नेक्स्ट डेट 2 महीने बाद मिलेगा। और अगर अभी वो नहीं जाती हैं तो उनका ये वर्कशॉप छूटेगा। अब ये बड़ी परेशान, अरे मुझे वर्कशॉप भी करना है और साथ ही में अंदर से बड़ी उधेड़-बुन चल रही है। माँ बोल रही है देखो बेटा मैं बीमार हूँ, 2 महीने पता नहीं अगर नहीं रही तो ये फिर से पता नहीं कब तक तुम लोग, जैसे अभी पिताजी विल बना के नहीं गए तो तुम लोग सब परेशान हो रहे हो, तो पता नहीं आगे क्या ही होगा। तो बड़ी मतलब डांवाडोल परिस्थिति, क्या करूं क्या कैसे करूं। तो ऐसा सारा चल रहा था। तो मैंने जब उनका सुना तो मैंने कहा कि आप फ़्लाइट का टिकट क्यों नहीं ले लेती? 12 तारीख क्योंकि वर्कशॉप 13 तारीख से है, तो आप फ़्लाइट का टिकट ले लीजिए। बोलते हुए मेरे अंदर चल रहा है कि पर ये बात तो है कि फ़्लाइट की टिकट अगर एकदम तुरंत लेते तो बहुत महंगी आती हैं, तो कैसे करें? उसके बाद जो मज़ेदार आंसर आया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बात उनके लिए सिर्फ वो अकेली नहीं जा रही, उनका बेटा भी जा रहा है। तो आप खुद सोचिए 2 टिकट्स फ़्लाइट टिकट्स लेना है अगर, तो मन का एक बोझ तो कम कि भैया जो मैंने माँ को दिया है प्रॉमिस वो करना है। वो शांत होकर ध्यान करने लगी और बिल्कुल कि ये जो वर्कशॉप है इसमें मुझे जाना है और मुझे इसका फ़ायदा भी लेना है और मुझे जो कोर्ट का है वो भी करना है, तो कैसे हो? अभी ये बात चल रही थी कि बेटा जो है वो काफ़ी सारे और भी काम, लोगों का टिकट करवाना है, सबसे बहुत कुछ करता है। उसके पास कुछ पॉइंट्स जमा हुए थे। जब उन्होंने ट्रेन की टिकट निकाली थी, वो ट्रेन के टिकट का पैसा जो था वो 5,000 का कॉस्ट था। और उन जो ऑफ़र्स था, उन ऑफ़र्स में आप लोग अंदाज़ा बना के बताइएगा कि माँ बेटे का फ़्लाइट का टिकट कितने पैसे का बना होगा, अंदाज़ा बताइए। अच्छा, विदिन 5,000, 20,000, 10,000। अब मैं आपको बताऊं, खोलूं कितने में बना उनका? 21,000 में, 21,000 नहीं, 2,100 में उनके माँ बेटे के टिकट्स बन गए। उल्टा ट्रेन में जाने का जो था पैसा वो उनका अलग बचा और वो कोर्ट का काम भी करके जा रही हैं और अपना फ़्लाइट में भी जाके अपना समय बचा रही है।
इतना बड़ा कमल कैसे हो गया? दिस इज मैनिफेस्टेशन। हम कर सकते हैं। और पत्री सर इसी को क्या बोलते हैं? मिराकुलस थिंकिंग। कैसा? जादुई सोच। अब ये जादुई सोच कहाँ पर काम करता है, कैसे करता है, इसको भी हम लोग जानेंगे। तो यहाँ बात आ रही है मैनिफेस्टेशन कि मैं जो चाहूँ वो पूरा हो जाए। अब मैनिफेस्टेशन जो है ये एक सिद्धांत है। यहाँ पर मैं इस स्लाइड के लिए मैं डॉक्टर रंजन जी के लिए भी थैंकफुल हूँ, क्योंकि उनका काम भी है इसमें। तो ये एक सिद्धांत है, और इस सिद्धांत के अनुसार मैनिफेस्टेशन का सिद्धांत मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के किया है। हाँ, जहाँ तक मेरे से हिंदी का हुआ वहाँ तक किया, बट क्योंकि हमारा वो रहता नहीं, अलग काम करना पड़ता है, फिर मैंने कहा नहीं, मेरे पास उतना टाइम नहीं था, फिर थोड़ा आगे इंग्लिश में है। तो जो हम सोचते हैं वही हमारे जीवन में अगर हो रहा है, वो उसको हम कहते हैं ये मैनिफेस्टेशन। तो इसमें होता क्या है? इसको हम कहते हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये दोनों चीज़ें भी हैं। हमारा जो अंदर अंतर्मन है, जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसके अंदर बहुत शक्ति है। और जैसा मैं आपको अभी एक केस स्टडी जो बता रही थी, उस महिला के मन में, अंतर्मन में मुझे जाना है, और मेरे माँ का, पूरे परिवार का जो झंझट है उसको भी सॉल्व करना है। तो वो भी है, और वो आकर्षित, जैसे अपने जीवन में उसको वो आकर्षित कर रही थी कि प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा और मैं वर्कशॉप में भी जा सकूंगी। दोनों चीज़ें चाहिए, राइट? तो क्या कर रही हैं वो? अट्रैक्ट कर रही हैं, अपने पास आकर्षित कर रही हैं जो वो चाहती हैं, राइट? इस तरह से ये चल रहा है मैनिफेस्टेशन। आप सबके, हमारे सबके जीवन में कुछ ना कुछ तो इच्छा होती ही है। हम सब अपने अपने जो सपने हैं उसे पूरा करना चाहते हैं, कोई इसके लिए कसर भी नहीं छोड़ना चाहते। तो इसको पाएं कैसे? पाएं कैसे? स्पष्ट रूप से जो चाहिए उस पर फोकस, और वो हमें संकेत के रूप में, चीज़ों के रूप में हमें सामने दिखना। यानी जैसा चाहा वैसा आपको बिल्कुल वैसा का वैसा मिला। यहाँ पर ये जो चीज़ है स्पष्ट रूप से देखना, इसको हम लोग और डीप में जानते हैं। कैसे? हम लोगों ने यहाँ पर मोस्टली मतलब विरला ही कोई था जिसका हाथ ऊपर नहीं था कि हम अपने जीवन में जो चाहते हैं वो पूरा करें। हम लोग इसके पीछे का जो मैनिफेस्टेशन है, उसके पीछे का जो मूलभूत सिद्धांत है, फंडामेंटल प्रिंसिपल, उसको हम लोग जानेंगे कि जो हमारी सोच है। मैंने आपको क्या बताया था अभी? पति सर मिराकुलस थिंकिंग पर बात करते हैं। हम लोग जो सोच रखते हैं ना, हमारी 4 तरह की थिंकिंग होती है, 4 तरह के सोच हमारे आम तौर पर चलते हैं। एक है डिज़ास्टरस थिंकिंग, और ये भी जाएंगे ना, ये हो जाएगा, अभी ये एक्सीडेंट हो जाएगा, ये चोट लग जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरा है एवरेज, ठीक ठीक हो भी सकता है, पता नहीं कैसे ही करेंगे। उसके बाद थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग, थोड़ा पॉजिटिव सोचते हैं, हो जाएगा काम, बन जाएगा कुछ ना कुछ तो करके। मिराकुलस थिंकिंग में एकदम जादुई सोच। मैं बिल्कुल, जैसे अभी ये मैनिफेस्टेशन जो मैंने आपको टाइम बताया, वो मिराकुलस जादुई लग रहा है ना सुन के सबको, कि ऐसे कैसे ट्रेन की टिकट से भी कम में फ्लाइट का टिकट ऐसे कैसे बन गया, है ना? तो ये जादुई सोच है। तो पति सर कह रहे हैं, हमेशा मिराकुलस थिंकिंग पर उन्होंने बहुत जोर दिया कि जो ध्यानी है हमारे, देखिए आप क्या सोच रहे हो, हम कहते हैं अब हम क्या ही कर सकते हैं, सोच तो आ ही जाती है, हम यही बोलते हैं। पर सोच तो ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आप ध्यान करने लगते हो, आपके अंदर से वो सारी चीज़ें निकलनी चली जाती है जो आपके काम की नहीं है, बेकार की चीज़ें वो निकलती चली जाती है। तभी क्या सर बोल रहे थे, क्यों बेकार की बातें कर रहे हो, ध्यान करो ध्यान करो। तो ध्यान करते हुए हमारी ऊर्जा का क्षेत्र बढ़ता जाता है, और क्या क्या होता है वो भी देखते हैं। यहाँ पर हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन जी बड़े इम्पॉर्टेंट, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं कि सब कुछ ऊर्जा है, सब कुछ ऊर्जा है। और अगर हम जो चाहिए, देखिए ये विज्ञान है, ये मैनिफेस्टेशन जो है ये एक विज्ञान है। जो हमें चाहिए हम ऊर्जा हैं, जो चाहिए वो भी एक ऊर्जा है। हम दोनों, अब जैसे इसको दूसरे शब्दों में बताती हूँ। आपको रेडियो में FM 92.3 FM मान लीजिए लगाना है, तो आप अगर दूसरा लगा रहे हो तो वो लगेगा क्या? उसकी आवाज़ आएगी नहीं ना? क्या करना पड़ेगा?
में चाहिए उसको ट्यून इन करना पड़ेगा, यानी एग्जैक्टली जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, जो उसकी तरंगे हैं, उसको कैच करना पड़ेगा। जो तरंगे हैं, साइंस की भाषा में, मैं साइंस स्टूडेंट तो इसलिए मैं बता सकती हूँ, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। एच जो है वो कांस्टेंट है, यानी आपकी ऊर्जा आपके तरंग के साथ सीधे सीधे प्रभावित रहती है। तो जो चीज़ आपको चाहिए, अगर आपने अपने आप को उस तरंग के साथ ट्यून इन कर लिया, जैसे अभी रेडियो को हम कर रहे थे, तो वो चीज़ क्यों नहीं होगी? यही बात हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन जी बता रहे हैं। तो वही आपके जो ट्यून इन हो गया, अब जैसे रेडियो बजने लगा तो हम बड़े हैरान होते हैं, जो नया है, जिसने पहले नहीं सुना, इस डब्बे से आवाज़ कैसे आ रही है, हम यही बोलेंगे ना। लेकिन हमें पता है, जिन्होंने ये विज्ञान जान लिया है, वो क्या कहेंगे, अरे ये इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो एक ऐसा डिवाइस है कि जो तरंग को मैं चाहती हूँ वो जैसे ही लगाऊं वो बज जाएगा। एग्जैक्टली हमारे जीवन का मैनिफेस्टेशन भी वैसा ही है। हम अपने तरंगों को जैसे ही उसके अनुसार कर लेते हैं तो हमारे सामने वो रिजल्ट आ जाता है। तो यहाँ क्वांटम साइंस हमारी जो हम आम विज्ञान में सोचते हैं, तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक कहते हैं न्यूटोनियन साइंस और दूसरा है क्वांटम साइंस। न्यूटन क्या कराते हैं, उनको हम कहते हैं लीनियर, पहले ये फिर ये फिर ये। हम ऐसे नहीं हैं, हम क्वांटम बीइंग्स हैं, यानी एक साथ बहुत सारे स्तरों में काम हो रहा होता है। ओके, तो न्यूटोनियन साइंस के 3 गुण हैं। वो क्या बता रहे हैं कि हम जैसे अपने आप को ठोस समझ रहे हैं, मैटर समझ रहे हैं, वो कम है, हम ऊर्जा ज़्यादा है। ठोस हमारे पास है, ठोस तत्व है, मैटर है, पर ऊर्जा ज़्यादा है हमारे पास। दूसरा है कि हम सबके पास अनंत संभावनाएं हैं और अनंत क्षमताएं भी हैं, दोनों चीज़ें हैं हम सबके पास। तीसरा है कि जो चीज़ पर हमारा फोकस, ऑब्जर्व हम कर रहे हैं, वो हम संभावना में बदल सकते हैं, वो हो जाता है। और सब कुछ किस चीज़ से बना है? अब और हम लोगों को लग रहा है जैसे ट्रेन का टिकट बन के सामने आना, फ्लाइट का टिकट बन के आना, वो तो ठोस है, ठोस रिजल्ट हमारे सामने है। तो ये ठोस रिजल्ट के लिए वो क्या बता रहे हैं कि हर चीज़ हम जिसको बोलते हैं, ये हमारा माइक से लेकर आप जो सीट पे बैठे हो, आपके कपड़े, वो सब किसी तत्वों से बने हैं जिसको हम मैटर कहते हैं। और वो मैटर किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। उस एटम में भी वो भी तो किसी चीज़ से बना है, वो जिससे बना हो उसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल जो हैं, उनके अंदर देखिए कितनी जगह खाली है, 99.99, ये 99 कितने दूर तक जा रहा है देखिए। तो इतनी जो खाली जगह है वो क्या है? ऊर्जा है। तो जो तत्व के रूप में आपको दिख रहा है वो कितना कम प्रतिशत है, यानी मुख्य रूप से आप ऊर्जा या एनर्जी ही हो। तो जब आप ऐसे हो तो आपके चारों तरफ ऊर्जा के वेव्स हैं, तरंगे हैं, लहरें हैं, उनसे ही आप जुड़े हुए हो। जब हम इतने सूक्ष्म रूप में, इतने सूक्ष्म स्तर पर पहुंचते हैं, तो हम लोग एक एटम में देखते हैं उसमें तरंग का भी गुण है और पार्टिकल का छोटा सा गुण भी है, और इसीलिए तरह तरह की संभावनाएं संभव है। अब एक और विज्ञान, मैं आप लोगों को सारे वैज्ञानिक तथ्य दे रही हूँ जिससे कि आप लोगों को बिल्कुल विश्वास हो कि जो बातें हैं वो क्यों हैं। अब यहाँ पर एक साइंस है जिसको हम लोग कहते हैं सिमेटिक्स। ये सिमेटिक्स जो है उसके लिए उन्होंने इस तरह से चेक किया कि जब आवाज़ होती है, आवाज़ की जैसे तरंगें होती हैं, वो तरंगें जब होती हैं अलग अलग तरंगों से, आप ये सारा डिज़ाइन देख रहे हो, वो क्या है? रेत के कण हैं। तो अलग अलग जैसे जैसे उनको फ्रीक्वेंसी दी गई, अलग अलग तरंगें उन्हें दी गई, तो उनका आकार अलग बना। तरंगें म्यूज़िक की ही जा रही है, पर उनके जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे तरंगों का ऊपर नीचे जो उतार चढ़ाव है फ्रीक्वेंसी का, वो अलग होने से अलग अलग आ रहा है। ये मैं क्यों दिखा रही हूँ साइंस? यानी आपकी सोच की जो तरंग है उससे अलग अलग संभावनाएं हो सकती हैं। ये बात क्लियर हो रहा है, राइट? अब इसी में आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, जो तरंगे हैं, वो चीज़ों को एकदम जैसे नाटकीय तरीके से और तुरंत ही प्रभावित करती हैं।
और हम सब क्या हैं? एक तरह से हम बाकी तरंगों की बात कर रहे हैं, और हम सब क्या हैं? हम ऊर्जा के हम लोग सभी बीइंग्स हैं, और साथ ही हम सब की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी में हम सब वाइब्रेट कर रहे हैं, हम सभी। तो जो सत्य चीज़ों में है वो हमारे लिए भी है। अब हम लोगों के सबके अंदर प्रश्न आएगा, पर जो मेरे जीवन में चल रहा है उससे अच्छा कैसे हो? मेरे जीवन में बड़ी, अभी भी जैसे मैं बैठी हूँ तो मेरे पास आके, भाई मेरे घर में बहुत झगड़ा हो रहा है, मेरे घर में ये बहुत बीमार है, मेरे घर में ये दिक्कत आ रही है, इसको ये हो रहा है, उसको वो हो रहा है, यानी ये चल रहा है। हम क्यों चाह रहे हैं? आप मेरे पास आके क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि आप उसमें कुछ परिवर्तन चाहते हो, राइट? कुछ नया चाहते हो, कुछ अच्छा चाहते हो, तभी आप बात करना चाह रहे हो। तो सबके अंदर प्रश्न है कि और अच्छा कैसे करूं? अब इनको आप बहुत ध्यान से देखिए। मुझे आशा है आप लोगों को दिख रहा है। यहाँ पर आपकी जो पर्सनालिटी है, जो आप हो, वो आपकी पर्सनल रियलिटी को क्रिएट कर रहा है। यानी आप अपने पास से वाइब्रेशन को भेज रहे हो, तरंगों को भेज रहे हो, वही आपके जीवन के जो कुछ घटनाएं हो रही हैं उसको सृजन कर रही हैं, बना रही हैं। ओके, अब यहाँ बड़े मज़ेदार देखिए, इस तरफ आप कैसे, आपकी पर्सनालिटी क्या क्या है, कैसे पता लग रहा है? आप क्या सोचते हो, आप क्या महसूस करते हो, और आप क्या करते हो। तीन चीज़ें मुख्य रूप से, थिंक, एक्ट, फील। आप क्या करते हो ये आप हो। ओके, अब अगर आप पुराना सेल्फ जो परेशान है, मेरी बीमारी है, ये है, वो है, उसी तरीके से करेंगे जो आप करते आ रहे हैं, तो क्या होगा? वही बात जो पुरानी चल रही है वही होगा, वही सेम सेम चलता जाएगा। पर जैसे ही आपके सोच में, आपके जो आप महसूस कर रहे हो उसमें, और आपके एक्शन में परिवर्तन आएगा, तो एक नया संभावना आपके लिए क्रिएट हो रहा है। तो अगर जिस को नई संभावना चाहिए, उनको क्या करना पड़ेगा? इन तीनों चीज़ों में परिवर्तन लाना पड़ेगा। यहाँ ये सारी जो आप लोगों को मैं बता रही हूँ वो एक बहुत सुंदर बुक है जो डिस्पेंजा जी की, बहुत सारी हैं उनकी। यू आर प्लेसिबो, जिससे बीमारियों से आप बाहर आ सकते हो। उनका एक और है यू आर सुपर नेचुरल, तो उसमें सुपर नेचुरल में आप कैसे जादुई बीइंग हो उसके बारे में वो बताते हैं। बहुत सुंदर वो बता रहे हैं कि अगर आपको ये नहीं दिख रहा कि जो आपके सामने जो परिस्थिति है, परिवर्तन उसमें कैसे करें, उस चैलेंज को कैसे एड्रेस करें, तो उसका उत्तर वो बता रहे हैं। तो इसका मतलब है आपको अगर परिवर्तन नहीं दिख रहा, तो जिस स्थिति में, जिस माइंडसेट में आप हो, उसी में से ही आप देख रहे हो, और वही पुरानी सोच की वजह से आपके अंदर वही धारणाएं, वही भावनाएं और वही सारा कुछ चल रहा है पुराना वाला। तो पुराना वाला अगर चलेगा तो नया कैसे आएगा? सोचने के बाद आप एक बात बताइए, आप अगर उसी स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, उसी तरीके से जा रहे हो, तो जहाँ रोज़ पहुँचते हो वैसे ही उतने ही समय हिसाब से पहुँचोगे। जब आपकी गाड़ी की स्पीड बदलेगी या आप दूसरा रास्ता लोगे तो नया रिजल्ट आ सकता है ना? यही बिल्कुल एक सिंपल समझदारी एक है, बहुत सिंपल समझदारी, उसी के हिसाब से वो बता रहे हैं। तो यहाँ हम लोगों को क्या लगता है, अरे मैं पता नहीं, कईयों का है ये, चाहते तो हैं वो कि बहुत सारा धन हो जाए, सारी परेशानी दूर हो जाए, बहुत शांति आ जाए, पर कहीं से अंदर एक भावना है, पर मैं ना योग्य नहीं हूँ, अनवर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ तो शायद मेरे साथ ये नहीं होगा। तो यहाँ इस बात के लिए आपको कॉशन कर रहे हैं, आपको सावधान कर रहे हैं कि अगर आपके अंदर अयोग्यता की भावना है कि मैं अयोग्य हूँ, मुझसे नहीं होगा, तो अनकंफर्टेबल हम हो जाते हैं, अपनी ही बातों को हम दिक्कत में आ जाते हैं, हम ही नहीं संभाल पाते। तो इसीलिए अपने अंदर हम लोगों को अपने ध्यान में अपने अंदर से इस बात को निकालना पड़ेगा। अगर हमने किसी बात पर, क्योंकि हमने समाज के अनुसार क्या सोच लिया, समाज ने अगर हमें जताया कि अरे तुमसे नहीं होगा, तुम अयोग्य हो, ये तो किसी ऐसे ऐसे होगा तो वो योग्य है, ये बात अगर आपके दिमाग में घर कर गई है, तो आप कुछ परिवर्तन करने में भी आपको अपने ऊपर डाउट आएगा, शक आएगा, मेरे से होगा क्या,
लेकिन आप सोचो कि जिस महिला का मैं आपको एग्जाम्पल बता रही थी, क्या उसके मन में कोई शक आया होगा? बिल्कुल नहीं आया होगा। तभी तो इतनी बड़ी जादुई चीज हो पाई। जरा आगे देखते हैं। इसीलिए पॉइंट क्या आ रहा है? वेयर इज योर फोकस? आपका ध्यान कहाँ है? आप जो चाह रहे हो, आपका भरपूर ध्यान उसमें है या कहीं और घूम रहा है? भाई जरा देखते हैं। ये एक फिर से विज्ञान है। मैं आपको इसका एक और मज़ेदार एक्सपेरिमेंट का बताती हूँ। उस एक्सपेरिमेंट में क्या है कि एक सज्जन है और फोकस के साथ साथ हमारी सोच का भी उसमें इफेक्ट है। वो खेलते हैं ना हम लोग, लट्टू लट्टू खेलते हैं ना, फुर्र करके चलाते हैं और लट्टू जर्र करके घूमता रहता है। तो उन्होंने एक बनाया और बना के वो अपना टाइमर लगा के उसको चेक किया। उन्होंने टाइमर लगा के चेक किया तो देखा कि भाई ये तो आम जो लट्टू है उससे ज़्यादा बहुत तेज़ तेज़ इसने घूमा। तो वो टाइम उन्होंने नोट कर लिया। तो उनको बहुत अच्छा लगा कि अरे मैंने तो एक खास लट्टू बनाया है जो बहुत जल्दी चलता है। तो वो एक और किसी को लेकर आए, देखो देखो ज़रा ऐसा हुआ है। जो बड़ी मज़ेदार बात थी कि वो जब लेके आए तो जो सेकंड्स हम गिनते हैं ना, सेकंड में भी छोटे और सेकंड्स होते हैं, उसमें थोड़ा फ़र्क आया, यानी कम हो गया। थोड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, हुआ होगा, नोट किया। 4-5 और लोगों को और कम हो गया, और लोगों को और कम हो गया। बड़े हैरान हुए। अब आप लोग सोच के बताइएगा, जितने लोग आ रहे हैं, लट्टू चल रहा है, क्या सोच रही होगी लोगों की? अच्छा, स्पीड से घूमेगा नहीं, दैट इज़ वन पॉइंट। अदरवाइज क्या होगा? आपके सामने एक लट्टू चल रहा है, आप जब उसको देख रहे हो, आपके मन में क्या बात है? आम। सोच के बताइए। हाँ, कितनी देर में रुकेगा? अब रुका, अब रुका। इतने सारे, देखिए एक आया तो कुछ माइक्रो सेकंड का फर्क आया। इतने सारे लोग आए तो सबकी सोच क्या है? कब रुकेगा? आप देख रहे हो आप कैसे ऊर्जा के तरंग वाले लोग हो। आपके तरंगें उस लट्टू को प्रभावित कर रही है। लोगों की, जितने लोग हैं उनकी बातें उस लट्टू की स्पीड को प्रभावित कर रही है। हम लोग कितने बड़े ऊर्जा के बींग्स हैं। तो इसीलिए आपका जो फोकस है वो कितना मायने रखता है। फोकस क्या है? जैसा आपका फोकस वैसी चीजें हो रही हैं आपके जीवन में। जहां आप अपना अटेंशन डाल रहे हो वहीं पर आपकी ऊर्जा बहती है। सिंपल सी बात है, जहां आपका अटेंशन वहीं पर, वेयर इज योर अटेंशन द एनर्जी फ्लोज। आप ऊर्जा के बींग्स हो। जहां पर आपका ध्यान जाता है वहां पर ऊर्जा जाती है। ओके, और इसीलिए वो वहाँ पर इफेक्ट करता है। तो अगर आप कुछ नया करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? आपकी जो अभी की जो वाइब्रेशनल आपकी फील्ड है उसमें आपके तरंगों को बढ़ाना पड़ेगा, और जो आप चाहते हो वैसे वाली उसमें ऊर्जा और वहीं पर फोकस ही आपको लाना है। अब क्या होगा? मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए? पीछे हमने क्या देखा? मन की स्थिति क्या थी? हाय मैं अयोग्य हूँ। अयोग्य हुआ तो मन की स्थिति यानी तरंगों को वो प्रभावित कर रहा है। तो मन की स्थिति कैसी हो? स्पेस ऑफ एबंडेंस। ये मुझे होना ही है, एक पूरे खुलेपन में। हम लोग जब यहाँ आते हैं, हम लोग जब कहीं घूमने जाते हैं, कोई ऐसा सोचता है कि पता नहीं सांस ले पाएंगे कि नहीं, हवा होगी कि नहीं? नहीं सोचते ना, मजे में रहते हैं। हाँ तो होगी ना, वो तो होगी। वो है स्टेट ऑफ एबंडेंस। हाँ, यही प्राकृतिक है। एग्जैक्टली जो ये प्राकृतिक बातें हैं, इसी सहजता में अगर हम रहते हैं, वो है स्टेट ऑफ एबंडेंस। स्टेट ऑफ लैक क्या है? पता नहीं सांस लेने को मिलेगा क्या, राइट? ये है लैक की स्थिति। तो जैसी आपकी मनस्थिति, आपकी ऊर्जा आपके अंदर से वैसे ही निकल रही है। तो हम अगर एबंडेंस की स्थिति से चीज़ों को देखते हैं तो हमारे अंदर जो हिडन टैलेंट से छुपी हुई हमारी चीज़ें हैं वो भी बाहर आती हैं। कोई चीज़ अगर आपके जीवन में चाहिए तो उसके लिए 4 पिलर्स हैं। ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता की भावना, एप्रिसिएशन यानी आप उसकी दिल से प्रशंसा कर रहे हो, सेटिस्फैक्शन, मिल गया तो कितना आनंद आ रहा है, वो भाव, और एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट
जो अभी की घटना है, जो अभी हो रहा है, उसको पूरी तरह से स्वीकार करना। क्यों? अगर हम अभी की स्थिति है उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो हम बदली नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। क्या हो रहा है? मुझे ये हो रहा है, मुझे नहीं पसंद है, ये है वो। जब तक आप ये कर रहे हो आपकी काफ़ी सारी ऊर्जा उसमें जा रही है। सबसे पहला स्टेप क्या है? हाँ, ऐसा हो रहा है। हमें ये लेने में ही बड़ी दिक्कत लगती है। हम अगर एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं उसके बाद ही हम परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ, ऐसा हो रहा है, पर इसको बदलने की क्षमता मुझ में है। मैं बदल सकती हूँ, मैं बदल सकता हूँ। फिर हम बदल लेते हैं, राइट? तो ये हम लोग जाने। सेटिस्फैक्शन कब आता है? जब आप अपने आप को जो आपके अंदर चल रहा है उसके साथ अलाइनमेंट में लाते हो। जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हो तब आपको लगता है जो मेरे अंदर हो रहा है उसके साथ आप आ गए, अलाइनमेंट में आ गए। नहीं तो डिससेटिस्फाइड में आप उसके साथ, फ्रीक्वेंसी बदलना है ना, तो आप कहाँ हो? सिंपल सी बात है, आप गाड़ी लेकर कहीं निकले हो, आपको कहीं पहुंचना है। हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग गूगल में जब हम लोग डालते हैं तो क्या बोलते हैं? योर प्रेजेंट लोकेशन, योर करंट लोकेशन। वहां से हमें कहीं जाना होता है। तो जहां आप हो उसकी जानकारी में उसके साथ होना सेटिस्फैक्शन का काम है। अब ये मैनिफेस्टेशन, ये कैसे होता है? हमारे सोच जो हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, सोच जो हैं वो इलेक्ट्रिक हैं। सोच हमारी विद्युत की गति जैसा है, और जो महसूस हम करते हैं वो चुंबकीय शक्ति है। दो चीज़ें। और हम लोग क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीन्स, यानी हमारे अंदर विद्युतीय गुण भी है और चुंबकीय, ये दोनों ही आकर्षण के गुण हमारे अंदर हैं। तो जब ये दोनों, आपकी सोच और आपकी भावना, ये जब साथ हो जाती है तब जाके हम जो चाहते हैं वो हमारे जीवन में आता है। तो हर कुछ जीवन में जो कुछ घटना हो रही है वो एक्सपीरियंस, वो जाके आपकी उस कंपन, आपकी सोच यानी इलेक्ट्रिसिटी, उस ऊर्जा के क्षेत्र में जाकर कंपन पैदा करता है। और उसको जब आप अनुभव में भी, फीलिंग में भी ले आते हो तो उसको चुम्बक की तरह अपने प्रति खींचता है। और जब आप एकदम एक माइंडसेट लेकर जो मुझे चाहिए उस स्थिति में आप आते हो तो वो आपके जीवन में जो आप चाह रहे हो वो हो जाता है। और ये जो मन आपका एकाग्र हो, जो आप चाहते हो वही हो, उसके लिए क्या चाहिए? आपका वन पॉइंटेड अटेंशन माइंड, वो ध्यान से संभव है। क्योंकि ध्यान जब हम करते हैं तो ही हमारी जो मन जो इधर उधर भाग रहा है वो ना होकर एकदम सिंगल माइंड स्टेट में हम आते हैं। आप अपने तरंगों को एकाग्र कर पाते हो। तो इस तरह से मैनिफेस्टेशन होता है। अब मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो क्या हैं? एकदम सिंगल पॉइंट, जो आपको चाहिए आपने उसको जीवन में लिया, माइंड वैसा बनाया, और जो हो सकता है उस संभावना के प्रति आप खुले। जो आपको चाहिए, जो गोल है, उसे आप जो पूरी तरह से उसका सेट हो, आपके सामने पूरी क्लैरिटी हो कि मुझे ये चाहिए, और साथ ही आप विजुअलाइज कर सको कि हाँ आपके सामने मुझे ये चाहिए। देन जो आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो जैसे कि मैं लायक नहीं हूँ, उनको भी आप रीप्रोग्राम कर सको, बदल सको। और एक्सेप्ट एंड एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, एक स्वीकार भाव और साथ ही कृतज्ञता का भाव, ये दोनों ही आपके अंदर हो। तो मैनिफेस्टेशन के लिए जो हमारे जो डिस्पेंजा, ये बिकमिंग सुपर नेचुरल एंड ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, इन दोनों किताबों में ये बहुत सारे पॉइंट बताते हैं। फर्स्ट बताते हैं एकदम स्पष्टता से आप सोचें। दूसरा, खुश हो जाएं, एलिवेटेड। तीसरा, उस खुशी को मेंटेन रखें, बनाए रखें अपने अंदर। और चौथा, जब वो सामने आ जाए तो एकदम जैसे खुशी से हैरानी जो होती है उसे भी लाएं, अरे वाह ऐसा हो गया क्या। तो अब हम लोग लाएंगे ए वन पॉइंटेड माइंडसेट, जो बहुत ज़रूरी है। हमें चाहिए, जो चाहिए सिर्फ यही और यही चाहिए। कोर्ट का केस भी हो जाए क्लियर, और मैं वर्कशॉप में भी जाऊं, कंप्लीट क्लैरिटी और कोई डाउट नहीं बीच में। तो वन पॉइंटेड माइंडनेस,
वन पॉइंट माइंडेडनेस जो है उसको हम कैसे लाएंगे? पर्पस। क्यों? सबसे पहले चाहिए क्या मुझे? क्लैरिटी तो हो, जो चाहिए उसकी स्पष्टता होना हमारे लिए, और वो किससे आएगा, मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए, अरे उसका ये बड़ा अच्छा है ये ले लेना, उसका वो बड़ा अच्छा है वो ले लेना, ऐसे नहीं चलेगा। पूरे अंदर क्लैरिटी है। हम लोग क्या करते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं, उसको देखा वो बड़ा अच्छा एक्सरसाइज कर रहा है, वो ये कर रहा है, हम लोग सारा लिस्ट में लिखते जाते हैं, है ना, हम यही काम करते हैं। पर हम अगर इस बात के लिए टू डू लिस्ट बनाने की जगह मुझे ये करना है कि बजाय हमें जो मेन ध्यान रखना है, महसूस करके मुझे सच में क्या चाहिए, मेरे अंदर वो स्पष्टता हो। दूसरा है, जो आपको चाहिए उसमें आपकी भावना जुड़नी है, इमोशन का जुड़ना है। इसीलिए अगर आप, मुझे आज सुबह उठ के ये योगा करना है, उसके बाद ये वाला ध्यान करना है, मुझे ये करना है, आप देख रहे हो मेरे बोलने में कोई भी भाव आपको नजर आ रहा है? नहीं, कैसे बोर की तरह मैं बोल रही हूँ। तो जब बोरियत मेरे को सोचते वक्त ही हो रहा है तो रिजल्ट कैसे आएगा, है ना? बोरियत है तो हाँ ठीक है, लेकिन उसी में अगर उत्साह है, अरे ये होने वाला है, यस यस, तो जो फीलिंग है, वो जो फीलिंग है वो कमाल काम करती है। तो इसीलिए महसूस करके लिस्ट बनाएं, सोच के मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो जिसमें मुझे लगे मैं जीवंत हूँ, यस। अरे जैसे, अरे एक है तरीका, बिहार ध्यान यज्ञ करना है, यहाँ एक पिरामिड बनना है, पितामह की इच्छा पूरी होनी चाहिए, ये एक सोच। दूसरा क्या है, यस बिहार ध्यान यज्ञ होना है, सारे सब जो अपने सारे बिहार की जितनी लोग हैं वो सब आएंगे, सब ध्यान करेंगे, एक सुंदर पिरामिड बनेगा, वहां सब आके ध्यान करेंगे, चारों तरफ ऊर्जा फैलेगी, जैसे इतना सुंदर हमारे बिहार का गौरव है वो हर जगह फैलेगा। आप बोल रहे हैं मेरे पूरे बॉडी में गूज पिंपल्स आ रहे हैं, इतना आनंद इतना आनंद। ऐसे जब आप सोच रहे हो तो क्या हो रहा है, आप जीवंत हो, कॉन्फिडेंट हो, क्रिएटिव, आपके अंदर से खुशी की शक्ति की जैसे भावना ऊर्जा निकल रही है, आपके अंदर कंपैशन है, करुणा है, लोगों के अंदर कितना सुंदर बदलाव आएगा, प्रकाश ऊर्जा आपके अंदर से निकल रही है, और आप अपने अंदर योग्यता महसूस कर रहे हो, और साथ ही आपके अंदर साहस भी है, प्रेम भी है। ये सारी कितनी सुंदर, आप देखिए, जीवंत भावनाएं हैं। और जब हम ये बात और ध्यान से देखें, ऐसा तो नहीं कि आप इसलिए सोच रहे हो कि कोई और आपसे चाहता है। जब तक आप ये सोचेंगे पितामह ने कहा है इसीलिए हमें करना चाहिए, तब तक क्या होगा, पितामह ने चाहा है। लेकिन जब है पितामह ने चाहा है, मैं भी तो यही चाहती हूँ, मैं भी तो यही चाहता हूँ, आपकी सोच जब उसमें ऐड होगी तब उसको पावर मिलने वाला है। फिर वो कोई भी हो, कुछ भी बात हो। मैं तो एक एग्जाम्पल यहाँ के लिए बता रही थी। और इसके लिए हम क्या करें, रोज हम लोग ध्यान जब करें तो अपने प्रति पूरी तरह से देखें कि मेरे माइंड की शक्ति, मेरा शारीरिक स्वास्थ्य, मेरी ऊर्जा, मेरे मन का जो भाव है, जो मेरा इमोशन है, वो सब कैसा चल रहा है। एक है, दूसरा आप देख रहे हो कैसा उलझन वाला, वो दिख रहा होगा फोटो में, है ना, उलझन, जैसे सर के अंदर कितनी सारी उलझन के तारे हैं, और इधर कैसे है, एकदम सुलझा हुआ। तो वन पॉइंटेड, क्या चाहिए, वो पूरी क्लैरिटी, राइट। अभी हम लोग और आगे चलें। दूसरा है, दूसरी क्या बात चाहिए हमें, डेवलप ओपननेस टू पॉसिबिलिटीज, यानी जो संभावना है उसके लिए आप खुले हुए हो। तो ऊर्जा जो है, सब कुछ ऊर्जा है, सारी जो चीज़ें हैं वो सब ऊर्जा है, और उस क्वांटम एनर्जी फील्ड जो चारों तरफ हमारे ऊर्जा का दायरा है, उसमें अनंत संभावनाएं हैं। और जब हम उसको एकदम खुले मन से जिस तरफ हम चाहते हैं उसी तरफ हम ध्यान करते हुए, वही जैसे हम रेडियो को घुमाते हैं, ट्यून इन करते हैं, वैसे ही ट्यून इन अगर हम करेंगे तो क्या होगा, सारी जो जीवन की संभावनाएं हैं वो आपके लिए खुलती चली जाएंगी। सारी चीज़ें जो आप चाहते हो
वो आपके लिए होती जाएंगी, यानी संभावनाओं के लिए खुलना शुरू। अभी जिस महिला की बात मैं बता रही थी, पहले क्यों मुश्किल हो रहा था? क्योंकि वो फ्लाइट की टिकट ले सकती है, इसके लिए वो खुली हुई नहीं थी। वो क्या सोच रही थी? पर मैं क्या से जा सकती हूँ? ट्रेन का टिकट अगर मैं कैंसिल कराऊंगी तो मेरा सारा खत्म है। अगर मैं कोर्ट केस में चली गई तो मैं जा ही नहीं सकती, यानी वो क्या थी? बंद थी। पर जब उन्होंने अपने आप को खोल दिया, मैं कोर्ट का केस जो है उसमें भी जाऊंगी और जो वर्कशॉप है उसमें भी जाऊंगी। फ्लाइट का टिकट कैसे आएगा नहीं आएगा, जैसे जाऊंगी वो ओपन हूं। अब जैसे ही वो ओपननेस शुरू हुआ, तब संभावनाएं खुलनी शुरू हो गई। जहां वो सोच भी नहीं सकती थी कि टिकट कितने में आएगा, वो नई संभावना खुल गई। तो संभावना के लिए खुलना ये बहुत ज़रूरी है। हम कहीं, आप अपने आप में सोचिएगा, आप कोई बहुत बड़ी बात सोच रहे हो, पिरामिड आना चाहिए, पर अंदर से अगर है, पर हमारे पास तो ज़मीन नहीं है, पर हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, आप अगर ऐसे कर रहे हो तो क्या हो रहे हो? आप ओपन नहीं हो। आपको जो चाहिए, आपको फोकस उसमें डालना है और साथ ही में खुला होना है। आप, पत्री सर का जो ये गुण है, ये वाला क्वालिटी मैंने पत्री सर में हमेशा देखा है और जो हम सबको सीखना है। सर ऐसे बोलते थे, ये होगा प्रोग्राम, यहाँ पर ऐसा होना है, ये चीज़ होनी है। लोग देखते थे ना, लोग ऐसे देखते थे, सर कहाँ से बोल रहे हैं? पर सर का वो वन पॉइंटेड जो उनका माइंड वैसा, और साथ ही ओपननेस के वजह से ऐसे मिराकुलस चीज़ें हुई हैं। कहीं से कोई आके बोला, स्वामी जी ये वाला आप बोल रहे थे, ये ज़मीन आप ले लीजिए। कोई उधर से आया, मेरे मन में ना इच्छा थी कि मुझे यहाँ पिरामिड बनाना है, वो आके दे के गया। तो जब ओपननेस हुई तो ऐसी ऐसे मिराकुलस चीज़ें होती हैं कि हम लोग भी मुंह बाय देख जाते थे और हमारे सामने प्रत्यक्ष हुआ है। इसीलिए हम अपने आप को खोलें। हम सर से ये बात ज़रूर सीखें। सारी क्यों, जितने भी मैनिफेस्टर हैं सबके जीवन में ये बात है, ओपन टू पॉसिबिलिटीज़, क्या हो सकता है उसके लिए खुले। तीसरा है, जो भी आपका गोल है, जो आप चाहते हो, उसको आप पहले सेट करें, क्या चाहिए, और विजुअलाइज योर फ्यूचर। आपको अगर कहीं जाना है, आपको पटना आना है, तो आपके सामने क्लियर तो होना चाहिए, मुझे पटना जाना है ना? अगर वही नहीं पता तो आप कहीं भी जा सकते हो, मुझे जाना है जाना है जाना है, कहाँ जाना है भैया वो तो पता ही नहीं। तो गोल एक आपका सेट हो और साथ ही में आपको उसे विजुअलाइज करना आ सके। तो क्या करें, जो गोल है, जो चाहते हो आप, उसे आप पक्के तौर पर फिक्स करो। दूसरा, विजन, वो दृष्टि, मेरे जीवन में मुझे ये क्यों चाहिए, सच में मैं ये चाहता हूँ क्या, मेरी पूरी क्लैरिटी हो, पूरी एकदम साफ सुथरा मेरे सामने इमेज हो। और जो ध्यान से फिर से संभव है, हमारी डिज़ायर, हमारी इच्छा जो है वो हमें एक्साइट करती है, यस, हमें इंस्पायर करती है और हमें संतुष्ट भी करती है। जब ऐसा होगा तो हमें कंफर्ट जोन से हम बाहर आएंगे। आप सोच तो रहे हो कि मुझे एक बड़ा सा काम करना है, पर आपने, पर कौन सुबह उठेगा, पर कौन अपना घर छोड़ के अपना भाई गाँव, इसे मुझे तो बाहर का पता नहीं है। अगर आप उतने ही में सीमित रहोगे तो बाहर कैसे संभव है, फिर से नहीं होगा। तो आपका जो कंफर्ट जोन है, पर मुझे ना बाहर बात करने में डर लगता है, मुझे ना आगे जाने में डर लगता है, क्योंकि आपने अपनी सुविधा की एक परिधि बना ली है। उस सुविधा की परिधि से भी आपको बाहर निकलना होगा, तभी ये संभव होगा। तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप विजन बोर्ड बना सकते हो। विजन बोर्ड क्या होता है? एक बोर्ड बनाया, उस पर जो जो आप चाहते हो, उस पर आप सच में जो चाहते हो, जिसको देखकर आपको बड़ी खुशी होती है, वो आप उस पर बना सकते हो और उस पर लिख सकते हो। और जब आप ध्यान करते हो तो ध्यान में भी आपके अंदर क्लैरिटी आती है कि क्यों वो चीज़ आप चाहते हो जो आप चाहते हो। साथ ही में आप जब फ्यूचर को देखें तो उस आनंद के साथ देखें कि जो आप चाहते हो वो पूरा हो गया है और आपके अंदर आनंद ही आनंद भर गया है। और इसे आप जब ध्यान कर लें रोज़, उसके बाद इसे आप फिर से देखें। तो जब आप ऐसा करेंगे तो विजन बोर्ड बना के तो ये चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। चौथा बड़ा इम्पॉर्टेंट वो है कि जो चीज़ें आपको रोक रही हैं, आप लेके तो जाना चाहते हो कि एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी को फुल स्पीड लेके जाना चाहते हो, पर आपने ब्रेक पे पाँव लगा रखा है, आपकी गाड़ी बहुत तेज़ चलेगी क्या?
नहीं ना। तो जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो हमारी, जो ऐसी सोच जो हमें सीमित करती हैं, उनके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। वो क्या करता है, हम जिस स्थिति में रहते हैं उसमें हमारी बहुत सारी सीमित हमारी धारणाएं होती हैं, उनको हमें बदलना होगा, उन पर काम करना होगा। जितना हम ध्यान करते जाते हैं तो हमारे अंदर वो चेतना, जागरूकता बढ़ती है, जिससे कि हमारे अंदर क्या सोच है, ओ मैं अपने बारे में ये सीमित धारणा रखती हूँ या रखता हूँ, ये बात की क्लैरिटी हमारे अंदर आएगी। किताबें पढ़ें, और भी लोगों को, मास्टर्स को सुने, अपने अंदर जो धारणा, जो सोच आपको शक्तिशाली बनाती है उसको जानें, अपने आप को देखें, उन जो चीज़ चाहते हैं उन्हें विजुलाइज करें, रोज़ जो चीज़ें रोकती हैं उन्हें दूर करें अपने अंदर से, अपने आप में ऐसे सोच लाएं जो आपको जागृत करती है, आपको एम्पावर करती है, शक्तिशाली बनाती है। साथ ही क्या करें, स्वीकार करें। कैसे? ग्रैटिट्यूड के साथ, सम्मान के साथ, कृतज्ञता के साथ। जो भी परिस्थिति अभी की है उसे स्वीकार करें। जब भी हो सके, पुरानी सोच मुझे आज कैसे प्रभावित कर रही है उसे देखते हुए आगे चलें। हमेशा जो आप चाहते हैं उस तरफ आपका डायरेक्शन हो मैनिफेस्टेशन में। जो जीवन में छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं, जैसे इस बार हमने ध्यान यज्ञ किया, जितने लोग आए, हाँ अच्छी बात है, इतने लोग आए, अगली बार और क्या, तब हम लोग और अच्छे से कर सकेंगे। तब हम लोग क्या करते हैं, ये सिग्नल जो क्वांटम फील्ड को देता है कि जो है इसको खुशी है पर इसमें वो और अच्छा करना चाहती है, इस तरह से सिग्नल जाता है। तो ओशो जी बहुत सुंदर बताते हैं कि जैसे ही हम जो परिस्थिति जीवन में आता है उसको एक कृतज्ञता से लेते हैं, उसी समय हम बुद्धा बन जाते हैं, उसी स्थिति में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बदले जीवन।